वो ऐसे लाइन से हटके जब बात करेंगे तो देखिएगा उन पर कार्रवाई होनी लाजमी है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सिटिंग एमपी का टिकट जो कटा था, कहीं ना कहीं एसटी हसन साहब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किए जरूर होंगे जो एक सिटिंग एमपी का हटा करके रुचि वीरा जी को वहां पे टिकट दे दिया, और जबकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है मुरादाबाद। मगर वो आजम खान की पसंद थी। नहीं, आजम खान की पसंद अब आप कैसे कह सकते हैं? मुहिबुल्लाह नदवी जो उनकी खुद की लोकसभा है वो तो उनके पसंद नहीं थे, आजम खान के पसंद नहीं थे, तो वहां टिकट क्यों दिया गया? वो तो ये है कि जो आईएमआईएम के प्रदेश महासचिव शादाब एसके साहब हैं, जो कि बहेड़ी विधानसभा से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे 2027 की तैयारियों को लेकर। साथ ही बहेड़ी विधानसभा में मौजूदा विधायक हैं अताउर रहमान साहब, उन्होंने कितना विकास कार्य किया है उस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले शादाब साहब, आप जो है बहेड़ी विधानसभा से 2027 की चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, 2027 के चुनाव की ना केवल बहेड़ी विधानसभा, मैं आपको बताऊं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगह हमारा जाना होता है, क्योंकि जिम्मेदारी वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की मिली है मुझे, और रामपुर जिले में भी मैं भी 3 समीक्षा बैठक करके आया हूं, वहां का प्रभारी हूं मैं। तो हम तकरीबन बहेड़ी विधानसभा सहित 200 सीटों पे इस वक्त हम तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम लोग तो बिहार में भी गठबंधन में शामिल होना चाहते थे। महज 6 सीटें मांगी थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद हम यहाँ पे भी हमने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शिवपाल सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमें एमआईएम की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग बसपा से कुछ कोशिशें कर रहे हैं या कर रहे थे। अगर हमें कोई पार्टी अछूत समझती है, गठबंधन में नहीं लेती है, तो जाहिर सी बात है फिर हम बहेड़ी क्या, फिर हम 200 सीटें लड़ेंगे ही। शादाब साहब, आप प्रदेश महासचिव हैं, आपके पास रामपुर जिले की भी जो है जिम्मेदारी है, और आप जो है प्रदेश के बड़े नेताओं में आते हैं। मगर अभी जो है पर्सनली मैं जो है बहेड़ी पे इसलिए बात करूंगा कि आप खुद जो है बहेड़ी विधानसभा के लिए जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो बहेड़ी विधानसभा में किस तरह का जो है लोगों के प्रति रुझान है एमआईएम को लेके? देखिए, मेरा क्षेत्र में जाना आना बराबर रहता है, ना केवल बहेड़ी में। हम लोगों की टीमों की कमी थी जो हम लोग नहीं पहुंच पाए, जहां जहां हम लोग जाते हैं वहां लोग बड़ा मान सम्मान और बहुत प्यार दे रहे हैं। वो शायद मेरी वजह नहीं है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब की वजह है, और हमारी पार्टी के बड़े नेताओं को, जिनको यहाँ के लोग, न केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा बहेड़ी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मौजूदा विधायक है अताउर रहमान साहब, कितना विकास कार्य हुआ है? देखिए, क्योंकि सरकार नहीं है उनकी, मैं आपको बताता हूं, उनकी सरकार नहीं है, तो आप अगर कहेंगे तो वहां सिर्फ यही बात होती है सरकार नहीं है, ये काम नहीं करा सकते। मैं बहेड़ी शहर की बात कर रहा हूँ। बहेड़ी शहर में कोई कभी भी किसी विधायकी में कोई विकास नहीं हुआ। एक रोडवेज के पीछे का जरूर, एक छोटा सा एक गली है, बंद गली, वो जरूर विधायक निधि से डला है। बाकी मेरी समझ में तो कहीं कोई काम ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि मैंने ये इसलिए कहा कि उनकी सरकार नहीं है, मैं भी पिछले दिनों बिहार में था, वहां अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर मुझे स्टार प्रचारक बना के भेजा था पार्टी ने। मैंने वहां प्रचार किया, तो वहां जाना करीब से, वो इकलौते विधायक थे एमआईएम के, कोई सरकार नहीं थी। इनफैक्ट कि सरकार जो नीतीश जी की थी, वो लोग वैसे ही हम लोगों से बड़ा परेशान रहते हैं कि हम उनका मुस्लिम वोट ले जा रहे हैं या पिछड़ा वोट ले जा रहे हैं। खैर, उसके बावजूद भी अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ के काम उस विधानसभा में थे। हमें लगा ये एक सियासी जुमला, सरकार नहीं थी तब आपके विधायक ने इतना काम करवाया। जी। और हमें भी शुरू में लगा कि ऐसा हो कहीं 15 लाख की तरह, जैसे अमित शाह जी ने कहा था, वो तो चुनावी जुमला था 15 लाख का। बट जो उनका हमने मैनिफेस्टो देखा, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनवाया था, उसमें बाय डिटेल कितना मीटर, कितना किलोमीटर, कितने लाख, कितने करोड़ का कौन सा रोड, नाम और लैंडमार्क के सहित लिखा था। तो हम लोग भी शॉक हो गए कि अगर विधायक चाहे तो 800 करोड़ किसी विधानसभा में लग जाए तो वो तो चमकेगी, जाहिर सी बात है ना। तो तब से हमें भी समझ आया कि ये सिर्फ बहानेबाजी होती है कि हमारी सरकार है तो हम काम कर रहे हैं, सरकार नहीं है। बेशक सरकार नहीं है, लेकिन उसमें एफर्ट्स करने होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, जमीन से जुड़ना पड़ता है, काम सारे होते हैं। राजा बाबू बन के आप सियासत नहीं कर सकते। अताउर रहमान साहब एफर्ट्स नहीं लगाते? नहीं, हमें तो ऐसे ही लगेगा, जब विकास नहीं होंगे तो हमें तो ऐसे ही लगेगा कि एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं।
खैर वो सब बात की चीजें हैं। हम लोग फिलहाल क्षेत्र में जहां भी जा रहे हैं, मैं आपको वाजे कर दूं, हम किसी नेता की पर्सनल बुराई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम पार्टियों की हकीकत जरूर बता रहे हैं। देखिए, अताउर रहमान साहब कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लगाम अखिलेश यादव जी के हाथ में है। अगर वो किसी भी मुद्दे पे बोलेंगे तो उनका वहां से टिकट कट जाएगा। हमारे लिए ये अच्छाई है कि हमारी पार्टी किसी का भी मुद्दा हो, चाहे देश की अस्मिता की बात हो, पहलगाम का मामला हो, किसी हिंदू भाई की, वो हिंदुओं का ही तो कत्लेआम किया था उन लोगों ने ना, हम उसमें भी खुल के बोलते हैं। और कहीं अखलाक अहमद की, पहलू खान की अगर कहीं मॉब लिंचिंग होती है, हम उसमें भी खुल के बोलने की हमें पूरी हमारी पार्टी परमिशन और इजाजत देती है। और आपने कहा अखिलेश यादव के हाथ में डोर है, तो वो अपने विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठा सकते हैं, अपने विधानसभा लेवल की जो है बातें कर सकते हैं। उठाए थे। मैं देखिए, जो चीज है सियासत अपनी जगह, पार्टी पर्सनली मैं बताऊं, अभी करंट सेशन में जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं बहेड़ी को लेकर के, वो अच्छे मुद्दे हैं। जो बात है वही कहनी चाहिए। सियासी कोई ऐसा नहीं कि हमारी पर्सनली कोई बुराइयां या रंजिशें हैं। पार्टी के एतबार से पार्टी की उनकी सोच अलग हो सकती है, और मैं ये भी मानता हूं कि पार्टी की जो सोच होती है, वो जो पार्टी के मुस्लिम नेता होते हैं उसके बरक्स भी होती है। कई कई मुद्दों पे पार्टी मना कर देती है, नहीं बोलना है, बट इंसान का जमीर होता है, उसे लगता है यहाँ बोलना चाहिए था। हाँ, जैसे एसटी हसन ने कई बार बोला। लेकिन देखिए, ऐसे मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में अगर रहेंगे, वो ऐसे लाइन से हटके जब बात करेंगे तो देखिएगा उन पर कार्रवाई होनी लाजमी है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सिटिंग एमपी का टिकट जो कटा था, कहीं ना कहीं एसटी हसन साहब, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किए जरूर होंगे जो एक सिटिंग एमपी का हटा करके रुचि वीरा जी को वहां पे टिकट दे दिया, और जबकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है मुरादाबाद। मगर वो आजम खान की पसंद थी। नहीं, आजम खान की पसंद अब आप कैसे कह सकते हैं? मुहिबुल्लाह नदवी जो उनकी खुद की लोकसभा है, वो तो उनके पसंद नहीं थे, आजम खान के पसंद नहीं थे, तो वहां टिकट क्यों दिया गया? वो तो ये है कि जो पार्टी को ठीकरा फोड़ना है वो आजम खान साहब के सर पे फोड़ देना। आजम खान जेल में थे, उनके ऊपर बस उन पे फोड़ दिया कि उनकी वजह से नहीं दिया, ताकि बैलेंस बना रहे, मुस्लिम नाराज ना हो। उन लोगों को, मुसलमानों को नाराज भी नहीं करना है और मुसलमानों के लिए कोई काम भी नहीं करना है। ये बात वाजे हो चुकी है। अब कितने बार हो, अभी साफ साफ अफजाल अंसारी साहब का बयान देख लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि यादव भाइयों, आपको कुर्बानी देनी होगी। पीडीए सिर्फ नाम के लिए नहीं, पद भी देने पड़ेंगे, टिकट भी देने पड़ेंगे। अब आप ही प्रधान बन जाओ, ये यादवों से कह रहे हैं, आप ही प्रधान बन जाओ, आप ही ब्लॉक प्रमुख बन जाओ, आप ही विधायक बन जाओ और आप ही मुख्यमंत्री बन जाओ। उन्होंने अखिलेश यादव जी को भी लपेट लिया इसमें, मैंने देखा। प्रधान की बात की आपने, तो अभी जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब ने कहा है कि अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से खिसक जाए, वो दूरी बना ले, तो प्रधानी का चुनाव भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। ये बिल्कुल सही है, बट मतलब वो ज्यादा जज्बातों में था, लेकिन ये सच है। समाजवादी पार्टी का जो आज सियासी वर्चस्व है, जो उनकी पूरी ताकत है, वो मुस्लिम वोट बैंक है। क्योंकि जो 6-7% यादव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो मैं मानता हूं आधे से ज्यादा यादव बीजेपी में चले गए। बाकी कुछ हैं इनके साथ, लेकिन जिस तरह से कोर वोट ये पार्टी मानती थी, अब यादवों को कोर वोट नहीं मानते। मुस्लिमों ने 87% प्लस वोट उत्तर प्रदेश में दिए। ये फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कर रहा हूं कि हवा हवाई हमने। 87% प्लस, आप अंदाजा लगाइए। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के किस मुद्दे पे मुखर होके बोलती है, आप बताइए।